जय हिंद मेरे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 जीव विज्ञान का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी बोर्ड पेपर में बहुत बार रिपीट हो चुका है और इस वर्ष भी रिपीट होने की संभावना है। क्यों है रिपीट होने की संभावना? क्योंकि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन है और 2015-2024 के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं समयुग्मजी और विषमयुग्मजी में अंतर। अब पहला अंतर हम लोग लिखने जा रहे हैं। पहले अंतर में हम क्या लिखेंगे? अब यहाँ पर समयुग्मजी में पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? इसमें 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 एक कारक इसमें एक कारक के दोनों युग्म इसमें एक कारक के दोनों युग्म इसमें एक कारक के दोनों युग्म विकल्पी समान होते हैं। विकल्पी समान होते हैं, ये हम उदाहरण में लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 विषम युग्मज में क्या लिखेंगे? इसमें एक कारक के दोनों विकल्पी असमान होते हैं। इसमें एक कारक के दोनों विकल्पी असमान होते हैं, तो क्या लिखेंगे विषम युग्मज में? इसमें इसमें एक कारक की इसमें एक कारक के दोनों विकल्पी इसमें एक कारक के दोनों विकल्पी असमान होते हैं। इसमें एक कारक के दोनों विकल्पी असमान होते हैं, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी। पॉइंट नंबर 1 समयुग्मज में आपको क्या लिखना है? इसमें एक कारक के दोनों युग्म विकल्पी समान होते हैं। और यहाँ पर विषम युग्मज में आपको पहला पॉइंट क्या लिखना है? इसमें एक कारक के दोनों विकल्पी असमान होते हैं। इसमें समान होते हैं, इसमें क्या होता है? असमान होते हैं। अब ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आइए समझते हैं। पॉइंट नंबर 2 समयुग्मज में क्या लिखेंगे? जनन के समय एक ही प्रकार के युग्मक बनते हैं। क्या लिखेंगे? जनन के समय एक ही प्रकार की युग्मक बनते हैं। जनन के समय एक ही प्रकार के युग्मक बनते हैं। और विषम युग्मजी में दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? अलग अलग प्रकार के युग्मज बनते हैं। क्या लिखेंगे? अलग अलग प्रकार के युग्मक बनते हैं। अलग अलग प्रकार के युग्मक बनते हैं। ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। अब इसके बाद एक पॉइंट हम लोग और लिखेंगे। ठीक है, अब दोस्तों समयुग्मजी में तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? तीसरे पॉइंट में लिखेंगे इनकी संतान जनक के समजीवी व समलक्षणी होते हैं। क्या लिखेंगे? इनकी संतान जनक के समजीवी व समलक्षणी होती हैं। पॉइंट नंबर 3 विषम युग्मजी में क्या लिखेंगे हम लोग? इनकी संतान में प्रभावी व पॉइंट नंबर 3 विषम युग्मजी में आपको लिखना है इनकी संतान में प्रभावी व अप्रभावी दोनों लक्षण होते हैं।
ये आपको लिखना है, ठीक है। 3-3 पॉइंट आपको लिखना है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 समयुग्मजी में हमने क्या लिखा, इसमें एक कारक के दोनों युग्म विकल्पी समान होते हैं, जैसे कि कैपिटल टी और कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी। और विषम युग्मजी में पहला पॉइंट हमने क्या लिखा, इसमें एक कारक के दोनों विकल्पी असमान होते हैं, जैसे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट हमने क्या लिखा, समयुग्मजी में दूसरा पॉइंट लिखा, जनन के समय एक ही प्रकार के युग्मक बनते हैं, जबकि यहाँ पर क्या होता है, विषम युग्मजी में अलग अलग प्रकार के युग्मक बनते हैं। नंबर 3, यहाँ पर नंबर 3 पॉइंट यानी तीसरा पॉइंट हमने समयुग्मजी में क्या लिखा, समयुग्मजी में तीसरा पॉइंट हमने लिखा, इनकी संतान जनक की समजीवी व समलक्षणी होती हैं। और यहाँ पर नंबर 3 क्या लिखा, इनकी संतान में प्रभावी व अप्रभावी दोनों लक्षण होते हैं। ये आपको लिख के इतना आना है, बिल्कुल ऐसे ही आपको साफ सुथरा लिख के आना है। आपको पूरे में से पूरे नंबर आपको यहाँ पर मिलेंगे, जितने नंबर का प्रश्न रहेगा उतने नंबर आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। आई होप आपको ये अंतर लिखना आ गया होगा, आपको कैसे लिखना है व क्या लिखना है इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।